नमस्कार। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श कक्षा 9 का 12वां अध्याय एक फूल की चाह कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सुख्या का पिता अपनी बीमार बेटी सुख्या का वर्णन करते हुए कहता है कि जो बच्ची एक क्षण भी शांत नहीं बैठती थी, आज वही बच्ची बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई है। उसकी यह दुर्दशा देखकर उसका पिता दुखी होता है। सुख्या का पिता स्वयं ही बार बार अपनी बेटी को प्रेरित कर रहा था कि वह उसे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। आइए आज शेष भाग उससे आगे हम पढ़ते हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। शैल का मतलब पहाड़ से है, शिखर का मतलब है चोटी, विस्तीर्ण शब्द का अर्थ है फैला हुआ, स्वर्ण सोना, स्वर्ण का मतलब कलश है, स्वर्ण से बना कलश, सरसिज सरसिज कमल के समान सुंदर सोने का कलश। सरसिज का अर्थ है कमल के समान सुंदर सोने का कलश, विहसित हंसते हुए, समुदित भली प्रकार खिला हुआ, रवि कर, रवि कर, रवि का अर्थ होता है सूरज, कर का मतलब रवि कर जाल, सूर्य की कर का मतलब किरण से मतलब है यहाँ पर, जाल का मतलब समूह, सूर्य की किरणों का समूह, आमोदित आनंद से भरा, मुखरित प्रकट। तो कवि मंदिर के सौंदर्य को, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, मंदिर का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर स्थित है। उसका सोने का कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठे हों। धूप दीप की सुगंध से मंदिर का संपूर्ण आंगन महक रहा था तथा उसके चारों ओर उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। मुखरित उत्सव की धारा, अंतिम पंक्ति जो इसकी है उसका अर्थ है कि उत्सव जैसा वहाँ वातावरण बना हुआ था। इसी क्रम में अगला हमारा काव्यांश है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। जाने किस बल से ढिकला मेरे दीप फूल लेकर वे, अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के। तो इस काव्यांश में वृंद का मतलब है समूह, मृदु मधुर या मीठा या सुरीला, मुदमय का मतलब होता है खुशी सहित,
पतित तारिणी का मतलब गिरे लोगों का तारण करने वाली या उनका उद्धार करने वाली। ढिकला का अर्थ होता है ढेला। और अर्पित करना, भेंट करना। अंजलि, दोनों हाथों की हथेलियों का संपुट, जब हम हथेलियों को मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंजलि। लाभ, परम लाभ का मतलब है भगवान की कृपा। पूर्ण पवित्र, और पुष्प का अर्थ होता है फूल। तो मंदिर में उपस्थित सभी भक्त पूर्ण भक्ति से, प्रसन्न भाव से माँ की महिमा का गुणगान अपने मधुर आवाज़ से कर रहे थे। वे गा रहे थे कि हे पापियों का उद्धार करने वाली तथा सबके पापों को दूर करने वाली माँ, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। इतना सब देखते ही सुखिया के पिता के मुख से भी अचानक निकल पड़ता है कि पतितों को तारने वाली माँ, तेरी जय हो। सुखिया का पिता अंदर ही अंदर एक अपार शक्ति और एक सुख उसके अंदर था। और उसे एक ऐसा बल मिला जिससे वह आगे बढ़ा और देवी का जो प्रसाद और फूल लेकर वह मंदिर के अंदर जा पहुंचा। जब पुजारी ने सुखिया के पिता को माँ के चरणों में अर्पित फूल उठाकर दिया तो वह प्रसन्न हो गया। वह फूल पाने की खुशी में इतना खुश हो गया, एक क्षण के लिए, एक पल भर के लिए, क्योंकि वह इस समय केवल यही सोच रहा था कि उसकी बेटी उस फूल से ठीक हो जाएगी। अगला हमारा काव्यांश है। सिर पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो, देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। सिर पौर शब्द आया है, इसका मतलब है मंदिर का मुख्य द्वार। सहसा का अर्थ होता है अचानक। धूर्त शब्द इसमें एक आया है, उसका अर्थ है छल करने वाला। परिधान का मतलब है ड्रेस, जिसको हम कपड़े। मानुष, मनुष्य के लिए कहा गया है। अनर्थ का मतलब भयंकर पाप। कलुषित करना, अपवित्र कर देना। चिरकालिक, चिर का मतलब होता है चिरकाल, हम कहते हैं लंबे समय से बनाई हुई। शुचिता का मतलब पवित्रता। तो इसके अर्थ में हम देखेंगे, जो सुखिया का पिता मंदिर के आंगन के मुख्य द्वार पर जब पहुंचता है, मुख्य द्वार पर पहुंचता है और मुख्य द्वार तक पहुंच भी नहीं पाता है। मुख्य द्वार के बहुत नज़दीक जब हो जाता है, अचानक ही लोगों ने शोर मचाया कि यह अछूत व्यक्ति मंदिर में कैसे घुस आया। लोगों ने कहा, देखो साफ सुथरे कपड़े पहनकर वह कैसे भले मनुष्य जैसा दिखता है। सभी ने कहना शुरू किया कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर की वर्षों जो पुरानी, चिरकालिक शब्द आया था, वर्षों पुरानी पवित्रता को उसने नष्ट कर दिया है। उसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया। सुखिया के पिता ने कहा कि क्या मंदिर में आने से उसका पाप भगवती माँ की महिमा से भी बड़ा है।
उसने तर्क देते हुए कहा कि देवी के महत्व से बढ़कर किसी की महिमा नहीं होती, तो उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र कैसे हो गया। तो इतने में ही हम नेक्स्ट जो अगला हमारा काव्यांश है उसमें देखते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे, धम से नीचे गिरा दिया। तो सुखिया के पिता, यहाँ पर सम्मुख का मतलब सामने है, गौरव का मतलब महिमा, दंड विधान, दंड देने की एक व्यवस्था जो होता है, नियम जो है उसे कहा गया है। तो सुखिया का पिता भक्तों से पूछता है कि क्या उसका पाप देवी की महानता से भी बढ़कर है। तो ऐसी जो तुच्छ विचारधारा के व्यक्ति अपने आप को देवी का भक्त कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं। यह वह कहता है कि ऐसा कहकर भक्त माता के गौरव को छोटा कर रहे हैं। भक्त जो है माता के गौरव को छोटा कर रहे हैं। कुछ मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सब का सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस, दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। वह कहता है कि जो भक्त माता के गौरव को छोटा कर रहे हैं, परंतु उस समय किसी भी भक्त ने उसकी एक भी नहीं सुनी और भक्तों ने उसे पकड़ लिया और मार मारकर नीचे गिरा दिया। उसके हाथ का सारा प्रसाद वहीं बिखर जाता है। बस वह यही सोच रहा था कि उसकी जो अभागी बेटी है, यह प्रसाद एवं पुष्प मैं उस तक कैसे पहुंचाऊं। देवी माँ के भक्त सुखिया के पिता को पकड़कर न्यायालय ले जाते हैं और वहाँ उसे 7 दिन की सजा सुनाई दी जाती है। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता मैं क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। देवी माँ के जो भक्त हैं वह सुखिया के पिता को पकड़कर न्यायालय ले जाते हैं, जहां उसे 7 दिन की कैद की सजा सुनाई दी जाती है। उस समय दंड की यही व्यवस्था थी, क्योंकि उसके कारण देवी माँ का निरादर हुआ था और उसके बाद दंड भोग कर मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता यह क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। दंड भोग कर जब मैं छूटा, दंड भोग कर जब मैं छूटा,
पैर न उठाते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही था, अब की दीन दिखाई दी वह। असीम का मतलब सीमा रहित, अभियोग आरोप, अविश्रांत बिना थके, भय जर्जर भय से पीड़ित। पंजर का मतलब है अस्थियों का एक ढांचा, हड्डियों का एक ढांचा। सुखिया के पिता ने चुपचाप शीश झुकाकर न्यायालय द्वारा दिया गया जो दंड था उसे स्वीकार कर लिया। उस पर लगाए गए आरोप का यह उत्तर भी क्या देता। 7 दिनों तक जब वह जेल में बंद रहा, ये 7 दिन उसके लिए सदियों के समान भारी पड़ रहे थे। निरंतर आंसू बहते रहे उसकी आंखों से, पर उसकी वेदना कम नहीं हुई। वेदना का मतलब उसका दुख, उसका कष्ट कम नहीं हुआ। जब वह 7 दिनों के दंड को भोगकर बाहर निकला, तब उसके पैर घर की तरफ नहीं उठ रहे थे। उसका मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जर्जर अस्थि पंजर को, उसके शरीर को कोई पीछे की ओर धकेल रहा है। उसके पग आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे। किसी तरह जब वह घर पहुंचता है, तब हमेशा की तरह सुखिया उसे देख दौड़ नहीं आई, और न तो वह किसी खेल में उलझी हुई थी और न ही वह वहां थी। अगला हमारा जो काव्यांश है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी, अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ के प्रसाद का, तुझको दे न सका मैं हा, एक फूल माँ के प्रसाद का, तुझको दे न सका मैं हा। तो मरघट जो शब्द है उसका मतलब होता है स्मशान घाट। परिचित का मतलब जान पहचान के, बंधु सगे संबंधी रिश्तेदार, धधक उठी जल उठी। तो इस पंक्तियों का जो भावार्थ है, सुखिया का पिता उसके घर पर न होने से बहुत दुखी होता है और वह दौड़ता हुआ सीधे शमशान घाट पहुंच जाता है। पर उसके वहां पहुंचने से पहले उसके परिचित सुखिया की चिता को जला चुके थे और उसके पिता की छाती ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर धधक उठती है। उसकी फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। वह स्वयं को कोसने लगा कि सुखिया को आखिरी बार भी वह अपनी गोद में नहीं ले सका। सुखिया की अंतिम इच्छा थी कि उसे देवी की माँ के चरणों का एक फूल चाहिए था, पर वह उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। यह सब उसे एक अभागा पिता होने का बोध करा रही थी। अछूत होने के कारण वह स्वयं को सचमुच भाग्यहीन महसूस कर रहा था। प्रस्तुत कविता में सियाराम शरण गुप्त जी की एक जो लंबी एक कविता है, एक फूल की चाह, उसका एक अंश मात्र यह है। इस कविता का मुख्य भाव समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या है।
इस कविता में हमने देखा कि एक मरणासन्न अछूत कन्या की इच्छा थी कि देवी के चरणों का प्रसाद अर्पित किया हुआ फूल उसे मिल जाए, कोई उसे ला करके दे दे तो वह स्वस्थ हो जाती। उस कन्या के पिता ने यह प्रण किया, वह अपनी बेटी की इस मनोकामना को अवश्य पूरी करेगा। तो देखा आपने कविता में कि उसे किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और अंत में वह अपनी बेटी की इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है। तो इसी भावना को प्रकट करते हुए कवि मानव कल्याण, मानव की करुणा, यातना, द्वंद्व को इस कविता में कवि ने चित्रित किया है। आशा है आप सभी को यह समझ आया होगा। अपनी अगली प्रस्तुति के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।